वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ नरूटोस्की को हरा पाएंगे या नहीं तो एंड तक जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रूट को तभी टची कहता है रूट काफी समझदार हो गया है, लेकिन वह अब भी कमजोर है और यह कहते ही जितने कोवे होते हैं वो ब्लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सीधा जाकर नाटो को लग जाता है। नाटो को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी गेंजोसु तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी नाटो का स्किन उड़ने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका आधा फिस्ट सांस के जैसा हो गया है और वो खुद अपना गला दबाने लगता है। तभी उसका पेट फूलने लगता है और बाहर निकलती है साकरा। वो भी कहती है कि तुमने सासके को क्यों नहीं बचाया। फिर कंधे से काकाशी सेंसे भी निकलते हैं और कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड को नहीं बचा सके, तुम बस एक फेलियर हो। और उसके हाथ में रा का आंख भी दिखने लगता है। नाउट को दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी कहता है कि ये बस एक गेंजुत्सु है। फिर हम पास देखते हैं जिसमें नाटो कहता है कि क्या होगा अगर मैं गेंजुत्सु नहीं तोड़ सका। मास्टर जराया कहते हैं कि फिर तुम्हें गिव अप करना होगा। नाटो कहता है कि फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, फालतू में भीग गया। जराया कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे कॉमरेड्स तुम्हें अपना चाकर दे तो गेंजुत्सु टूट सकता है। वहीं प्रेजेंट में नाटो को बहुत दर्द हो रहा था और कह रहा था कि साकरा काकाशी सेंस है, मुझे अपना चाक दो। और हमें पता चलता है कि रूट गेंजुत्सु तोड़ देता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था मुझे। साकरा बताती कि नाटो शायद गेंजुत्सु में फंस गया था, इसलिए लेडी यो और साकरा ने मिलकर अपना चाक रूट को दिया, जिससे रूट का गेंजुत्सु टूट गया। लेकिन नाटो फिर भी कंफ्यूज था। लेडी चियो कहती है कि वो विजुअल जुत्सु के साथ कुछ और भी यूज कर रहा है। तभी काकाशी कहते हैं कि चलो अब खेल शुरू करते हैं। काकाशी टाच की तरफ दौड़ते हैं। तभी टाच फायरबॉल जोसु का यूज करता है और काकाशी काफी अच्छी तरीके से बच जाते हैं और सबको कहते हैं कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से। फिर टाच एक और बार फायरबॉल जोसु का यूज करता है और वहीं पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन सभी जैसे तैसे करके बच जाते हैं। और तभी टाच नोटिस करता है कि काकाशी लाइटनिंग को तैयार कर रहा था। फिर काकाशी टाच पे अटैक करता है पर टाच बच जाता है। लेकिन तभी वो ऊपर देखता है और उसे नाटो दिखता है जो राशिंग गन से अटैक करने वाला था। लेकिन ये अटैक के बाद हम देखते हैं टाच बिल्कुल आराम से खड़ा था, वहीं पर नाट का हालत खराब था। वो कहता है कि उसे कोई और जोसु यूज करना होगा जिससे एक शॉट में टाच को हरा पाए। फिर हम देखते हैं साकरा को आसपास काफी मिस्ट दिख रहा था। उसे लग रहा था कि ये टाच कर रहा है, पर लेडी चियो बताती है कि यह काकाशी का जुत्सु है। वहीं पे टाच कहता है कि हिडन मिस्ट जुत्सु काफी अच्छा टेक्निक है मेरे गेंजुत्सु से बचने के लिए, तो काकाशी लुगा छुपी बंद करो और मेरे सामने आओ। तभी काकाशी टाच के सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और अपने कुनानन से टाच पर अटैक करते हैं और टाच भी अपने फायरबॉल जूसू से अटैक करता है। अटैक के बाद टाच देखता है कि वहां कोई भी नहीं था, लेकिन हम देखते हैं जमीन में एक गड्ढा था। वहीं नाट यह गड्ढा देखकर समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी काकाशी नीचे से पंच मारते हैं, पर टाच तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इसकी वजह से काकाशी उसके गेंजुस में फंस जाते हैं। तभी काकाशी नोटिस करते हैं कि नीचे आग जलने लगता है। टाच कहता है कि बहुत अच्छे काकाशी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं टाच बताता है कि मेरे गेंद जुत्सु करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम बस एक क्लोन हो। तभी हम देखते हैं कि उस गड्ढे से काकाशी बाहर आ रहे थे। अब फाइनली हम देखते हैं गाय को, और वो किज को एक जोरदार लात मारते हैं जिससे किजमे ने बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन गाय ऊपर जाकर उसे इतना पंच मारता है कि क्या बताऊं। फिर एक फाइनल पंच मारते हैं जिससे किच में पानी के अंदर चला जाता है और तभी हम देखते हैं वहां का पानी का लेवल नीचे होने लगता है। वहीं काकाशी कहते हैं कि रूट इताची और मेरे शैडो क्लोन पे अटैक करो। फिर हम देखते हैं एक पास जिसमें नाटो कहता है कि क्या मतलब, मुझे राशिंग गन प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हूं, मुझे कोई नया जसू सीखना है। फिर जराया कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम काफी अच्छे हो, तुम्हें याद है ना जब हम रोची मारो से लड़ रहे थे तब तुमने क्या किया था, तुम बार बार अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। नारुतो कहता है कि इसलिए मुझे कोई नया जूसू सीखना है। पर जराया कहते हैं कि नारू तुम भूल गए कि यह जूसू फोर्थ होका आगन ने दिया है, तुम्हें इसे इम्प्रूव करना होगा और यह करने से तुम खुद का राशन गन बना सकते हो। तभी प्रेजेंट में नाउट कहता है जाइंट रासिंगन और टाच पे अटैक करता है। वहीं हम टीम गाय को देखते हैं। फिर गाय कहता है कि मुझे फील तो हो रहा है कि मैं इसे जानता हूं, पर तभी ली और टिन कहते कि आप श्योर तो होना, क्योंकि इसके बातें सुनकर लग रहा था कि ये आपके बारे में बहुत कुछ जानता। फिर गाय घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इसका चेहरा, वहीं टीम काकाशी भी टाच का चेहरा देखकर घबरा
जाते हैं क्योंकि वह कोई और बंदा था। काकाशी लेडी चियो से पूछते हैं, क्या आपको पता है यह कौन है? लेडी चियो कहती है कि हाँ, यह यूरा है, एक सैंड सिनोबी। और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।